नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। 29 जून हो चुकी है साथियों। 29 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको टोटली करंट अफेयर्स के अलावा 30 से अधिक जीके एंड जीएस के क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन के तहत कितने भारतीय अब तक स्वदेश आ चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1,47,000। 1,47,000 लोगों को विदेश में जो फंसे हुए थे, वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया जा चुका है। और इसमें एयर इंडिया की फ़्लाइट का इस्तेमाल हुआ था। एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइटों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक और मिशन चला था समुद्र सेतु के नाम से। तो चलिए जानते हैं इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे गए भारतीयों को वापस लाया गया है, जिनकी संख्या 1,47,000 है। 28 जून तक की ये संख्या है। एयर इंडिया अपनी उड़ानों के जरिए कोरोना महामारी के कारण भारत से बाहर जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाई थी। इससे पहले भी भारत 30 से अधिक मिशन चला चुका है, जिसमें विदेश में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाया गया था। लेकिन ये सभी मिशन युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण चलाए गए थे। हालांकि वंदे भारत मिशन में जितने भी लोग लौटे हैं, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है कि उन लोगों ने अपनी यात्रा का पूरा खर्च और 14 दिन तक क्वारंटीन रहने का खर्च भी उठाया है, यानी कि उन्हें फ्री में कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत ही समुद्र सेतु मिशन भी चलाया गया था, जो कि भारतीय नेवी यानी कि नौसेना ने चलाया था, जिसके तहत भारतीयों की घर वापसी कराई थी। और नौसेना में जलाश्व समुद्री जहाज ने अपनी भागीदारी निभाई थी, जबकि वंदे भारत मिशन में एयर इंडिया ने निभाई थी। तो रिपीट करता हूँ मैं, वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से फंसे भारत जो आए हैं लोग, वो कितने हैं? 1,47,000। किस फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया था? एयर इंडिया का। वंदे भारत मिशन के अलावा कितने ऐसे मिशन चल चुके हैं जिसमें विदेश में फंसे हुए लोगों को भारत लाया गया है? तो 30 से अधिक मिशन चल चुके हैं। भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया था वंदे भारत मिशन के आधार पर? तो वो था समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में कौन से जहाज का इस्तेमाल किया गया था? जलाश्व समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं, और इस समय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एडमिरल करमबीर सिंह से पहले भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष थे वो सुनील लांबा थे, जिनका कार्यकाल 31 मई 2019 को समाप्त हो गया था। अच्छा, नौसेना का स्थापना दिवस कब है, यानी कि कब स्थापना हुई थी नौसेना की? तो ये हुई थी 5 सितंबर 1612 को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो वो देखते हैं। 4 दिसंबर को 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना ने जीत हासिल की थी, इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने हमला बोला था, जिसके साथ भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नासा ने किसके नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है? अगला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने अपने मुख्यालय मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रखा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों रखा है और मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है? तो देखिए, मैरी डब्ल्यू जैक्सन पहली अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, जिनके नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रखा है। और नासा के मुख्यालय के बाहर 2019 में जो एक सड़क है उसे भी हिडन फिंगर्स वे के रूप में नामित किया जा चुका है। इसके अलावा मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो कि महिला इंजीनियर थी अफ्रीकी मूल की अमेरिकी, इनको एरोनॉटिक्स ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1951 में नियुक्त किया था। अब एरोनॉटिक्स क्या है इसे देखते हैं। तो एरोनॉटिक्स को नासा ने ही स्थापित किया था, जो कि नासा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे 1958 में एरोनॉटिक्स को
इस नासा कंपनी ने स्थापित किया था 1958 में यूरोनॉटिक्स को। और यूरोनॉटिक्स ने किसको नियुक्ति दी थी? अफ्रीकी मूल की महिला इंजीनियर डब्ल्यू जैक्सन को, जिनके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम अब रखा गया है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तब से मानी जाती है जब सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक परीक्षित किया था और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि इस समय अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किसके साथ हाल ही में नौसेना अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापान के साथ भारत ने नौसेना अभ्यास किया है और चीन के साथ जो तनातनी चल रही है उसे देखते हुए नौसेना अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने जो जापान के साथ नौसेना अभ्यास हाल ही में किया है, और ये अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये अभ्यास हुआ था हिंद प्रशांत क्षेत्र में शनिवार को। दोनों देशों की नौसेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है कि भारत और जापान के बीच नौसेना का अभ्यास हुआ था, जिसमें दोनों देशों के 2-2 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से इसमें INS राणा और INS कुलिस नामक युद्धपोत ने हिस्सा लिया था, जबकि नौसेना की तरफ से जापान की जो नौसेना है उसकी तरफ से JS कशमा और JS समायुकी नामक युद्धपोत ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 3 वर्षों में भारत और जापान के बीच कुल 15वां नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना अपने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में तो हिस्सा लेती है, वहीं मालवार अभ्यास में अमेरिका के साथ भारत और जापान दोनों ही अभ्यास करते हैं। इम्पोर्टेंट है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा मालवार अभ्यास। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जो है वो जापानी येन है, जिसका संकेत आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ए वाला है जापानी येन का संकेत, और इसका जापान की मुद्रा का कोड है JPY। अमेरिकी डॉलर और यूरो को अगर छोड़ दिया जाए तो जापानी येन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुद्रा है। और इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, जो कि जापान के 57वें प्रधानमंत्री हैं। विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा डॉलर है, दूसरी है यूरो और तीसरी सबसे बड़ी मुद्रा है जापानी येन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने फेसबुक जादू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा CCI ने फेसबुक की एक कंपनी है जादू, जिसने जियो के प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी की अधिग्रहण की मंजूरी मांगी थी। तो CCI यानी कि भारत की एक संस्था है CCI, उसने जादू को जियो के प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी करने की मंजूरी दे दी है। अब CCI क्या है? तो CCI है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI की फुल फॉर्म है, जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केटिंग डील होती हैं उसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की मंजूरी लेना आवश्यक है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी और CCI का मुख्यालय है नई दिल्ली में, जिसके सेक्रेटरी PK सिंह और चेयरमैन इस समय अशोक गुप्ता हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ये एक यूनाइटेड किंगडम UK, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, उसका सम्मान है, जो कि प्रति सप्ताह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम की वजह से अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया हो। तो राजेंद्र सिंह ने भी ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर का सम्मान इस समय उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देंगे। राजेंद्र सिंह की उम्र 73 वर्ष है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। अब क्यों मिला है? क्योंकि राजेंद्र सिंह ने इस साल शुरुआत में कुछ वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड किए थे, जिन्हें कब लगभग 2.5 लाख व्यूज मिले थे। इसके बाद राजेंद्र सिंह को वहाँ पे स्पिंग सिख के नाम से जाना गया था। स्पिंग सिख के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो गए थे 73 वर्ष की उम्र में एक्सरसाइज की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद। उसके बाद कोरोना महामारी आई। कोरोना महामारी में राजेंद्र सिंह ने क्या किया? NHS यानी कि स्टेट फंडेड राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए फंडिंग की, धनराशि जुटाई। उसके लिए इन्होंने वीडियोज अपलोड की, जिसके द्वारा उन्होंने 12,000 पाउंड से भी अधिक की धनराशि जुटाई और लोगों को एक्टिव रहने की प्रेरणा दी, जिसके कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड
अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए यूके के प्रधानमंत्री द्वारा हर सप्ताह दिया जाता है, जिसके तहत राजेंद्र सिंह को यह पुरस्कार अब दिया गया है। तो ब्रिटेन है की जो राजधानी है वो लंदन है और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे चारों लोगों के बारे में मैं बात करूँगा। नवी ऋण योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा सचिन बंसल। सचिन बंसल ने नवी ऋण योजना लॉन्च की है। सचिन बंसल पूर्व सह संस्थापक हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के। इन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी से अब अपना रिश्ता तोड़ लिया है। तो बिन्नी बंसल इनके मित्र थे सचिन बंसल के। और शशिकांत दास हैं आरबीआई के चेयरमैन इस समय, और उर्जित पटेल हैं आरबीआई के पूर्व चेयरमैन। तो फ्लिपकार्ट के बाद सचिन बंसल ने अन्य सेक्टर में कदम रखा है, जिसके तहत उन्होंने नवी ऋण योजना लॉन्च की है। नवी ऋण योजना के तहत 36 माह तक 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसे 36 माह में चुकाना होगा। खास बात यह है कि इस लोन के लिए केवाईसी या किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। बस ग्राहक का बैंकिंग व्यवहार कैसा है ऐसा देखा जाएगा कंपनी द्वारा, और इसके लिए आरबीआई का बैंकिंग इतिहास देखेगी। आरबीआई से नवी ऋण योजना के तहत आरबीआई की तरफ से ग्राहक का बैंकिंग डेटा देखकर उसको ऋण दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना गया है। भारत की ये एक ई कॉमर्स कंपनी थी। अगर सचिन की बात करूं तो 2019 में सचिन ने चैतन्य रूरल इंटरमीडिएशन डेवलपमेंट सर्विस यानी कि CRIDS में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसमें उन्होंने 739 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और इस समय सचिन बंसल CRIDS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिसकी 2009 में इन्होंने शुरुआत की थी। यह कंपनी करती क्या है? ये कंपनी छोटे दोपहिया वाहन और छोटे कारोबार और शिक्षा के लिए लोन प्रदान करती है, और इसी के तहत नवी ऋण योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सचिन बंसल एक इंटरनेट उद्यमी हैं जो कि ई कॉमर्स और संस्था फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं, जिसकी शुरुआत इन्होंने बिन्नी बंसल के साथ 2007 में की थी। लेकिन इस समय फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कल्याण कृष्ण मूर्ति और बिन्नी बंसल हैं, क्योंकि सचिन बंसल ने अपना रिश्ता इससे तोड़ लिया था। 2018 में जब फ्लिपकार्ट से निकल गए थे तो नवी टेक्नोलॉजी की स्थापना सचिन बंसल ने की थी, जिसके तहत नवी ऋण योजना की अब शुरुआत हुई है। नवी मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसे जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोज द्विवेदी। मनोज द्विवेदी को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ऋषि महाजन ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ऋषि महाजन जो कि ब्रिटेन में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, और अजीत डोभाल इस समय भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मनोज द्विवेदी को जम्मू कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो कि इस समय उद्योग और वाणिज्य विभाग में भी कार्यरत हैं। और मनोज द्विवेदी 1997 बैच के IAS हैं। मुकेश कुमार कहाँ के DGP बने हैं? अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा के DGP बनाए गए हैं मुकेश कुमार। नवंबर 2019 में गोवा के पूर्व DGP का निधन हो गया था, जिसके बाद ये पद खाली चल रहा था, और अब मुकेश कुमार को गोवा का DGP बना दिया गया। अच्छा, पद खाली चल रहा था तो कौन संभाल रहे थे इसकी भी बात करेंगे। मनोज कुमार को इस समय मिजोरम से स्थानांतरित करके गोवा का DGP बनाया गया है। प्रणब नड्डा का नवंबर 2019 में निधन हो गया था, जिसके बाद IGP जसपाल सिंह इस पद को देख रहे थे, और अब मनोज कुमार DGP बन चुके हैं। IGP का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गोवा, और गोवा के मुख्यमंत्री इस समय डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जबकि राजधानी है पणजी। विश्व वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 28 जून। 28 जून को विश्व वृक्ष दिवस मनाया जाता है, और इसके बारे में 2 फैक्ट हैं, देखिए ध्यान से। विश्व वृक्ष दिवस हालांकि तो 28 जून को मनाया जाता है, लेकिन जब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं उस समय अमेरिका 22 अप्रैल को विश्व वृक्ष दिवस मनाता है। 2 फैक्ट हैं। पूरा विश्व वृक्ष दिवस मनाता है 28 जून को, लेकिन जब पूरा विश्व 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है तब अमेरिका 22 अप्रैल को विश्व वृक्ष दिवस मनाता है। इसके अलावा पहले पूरी दुनिया में 21 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1970 में से 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने लगा। इसके अलावा अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया था, जिसकी थीम थी जैव विविधता। अन्य कुछ दिवसों की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझसे सीधे व्हाट्सएप पर बात करने के लिए 85 33 80 53 97 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री
हैंड रिटन नोट्स और ज़रूरी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम UPSC रिटन पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।